नंगे पैर। ये एक कहानी है। वेंकटेश माडगुलकर ने लिखा है। दोपहर का समय था। बेबी अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बीच हॉल में रखे रेडियो में 12:30 बजे की रिकॉर्डिंग बज रहे थे। शांत माहौल में गीतों के सुर गूंज रहे थे। सामने के बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन भीतर आया। आहते की बजरी पर उसकी आहट सुनाई दी। पोस्टमैन की आवाज़ उसके कानों में आई, पर फर्श पर डाक के गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। बेबी पीछे मुड़ी, संभाल कर पलंग से उतरी, फिर बैसाखियों के सहारे एक एक कदम चलकर दरवाजे तक आई। बंद दरवाज़ा खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। दरवाजे से बाहर और हॉल को पार कर कर आगे आने में देर लगी। वह दरवाजे पर पहुंची। वहां हाथ में डाक लिए पोस्टमैन खड़ा था। फर्श पर डाक फेंक कर अभी गया नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर होकर उसने हाथ बढ़ाया। उसने ध्यान दिया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है। सदा का वह दाढ़ी वाला पोस्टमैन नहीं है। बच्चों के से चेहरे वाला यह नया पोस्टमैन है। उसने एक नज़र बेबी के पैर की ओर देखा। उसे शायद धक्का सा लगा। उसने डाक बेबी के हाथ में दे दी। बूढ़े पोस्टमैन की तरह इस पोस्टमैन ने उससे कोई बात न की। माँ के हाथ में डाक देकर बेबी पीछे की और मुड़ी और बड़ी कुर्सी पर बैठकर बोली, माँ, आज का पोस्टमैन नया था, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? बदल गया होगा। बेबी की माँ ने बाल मित्र का नया अंक बेबी के आंचल में रखा। फिर रेडियो बंद करके वह अपने कमरे में चली गई। दोपहर में बेबी को हमेशा अकेलापन लगता। वह किसके साथ बात करे, किसके साथ हंसे, यह प्रश्न सदा ही बना रहता। ऐसे ही समय में वह बूढ़ा पोस्टमैन आ जाया करता। वह हमेशा ही जल्दी में रहता, फिर भी कभी कभी खिड़की तक जाकर डाक देता। कोई न कोई परिचित आया देखकर बेबी को अच्छा लगता। इसके बाद तीसरे दिन फिर पोस्टमैन की आवाज़ आई। डाक गिराने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। चलती हुई बेबी आहते में आई। पोस्टमैन अभी खड़ा था। बेबी की ओर देखकर वह मुस्कुराया। बेबी भी हंसी। डाक लेकर बेबी ने पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? जी हाँ। पोस्टमैन, डाक फेंककर तुम चले जाया करो, मुझे आने में देर लगती है। पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा और देर तक मौन रहा। इस लड़की को भगवान ने पैर क्यों नहीं दिए, ऐसा शायद उससे लगा होगा। वह कुछ बोला ही नहीं, पर उसकी आंखों से कुछ यही भाव झलका। उसने बहुत ही कोमल तथा दबी आवाज में कहा, लगने दो बहन। पोस्टमैन का काम जिस तिस के डाक को जिस तिस के हाथ में सौंपने का है, आहते में फेंकने का नहीं। वह बोल रहा था, तब बेबी ने उसके पैरों की ओर देखा। कितने मजबूत और गोल गोल इस पोस्टमैन के पैर इतने अच्छे थे। अचानक बेबी को ध्यान में आया कि ये अच्छे पैर नंगे हैं। इसने पैरों में कुछ पहना क्यों नहीं? पोस्टमैन लौट गया, सुंदर पग धरते हुए चला गया। बेबी ने सोचा कि कदाचित उसके जूते फट गए होंगे, वे मरम्मत होकर आते होंगे। थोड़ी देर के लिए ही सही, इस तर्क से बेबी को अच्छा लगा। डाक लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। पोस्टमैन के नंगे पैर उसके मन से धीरे धीरे चले गए। जाड़ा गया और गर्मी आई। धूप कुछ तेज पड़ने लगी थी। कोलतार की सड़कें तपने लगी थी। पर पोस्टमैन आता। उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं और जूता भी नहीं था। धूप से उसका चेहरा लाल पीला होता। पसीने से उसकी कमीज पीठ से चिपक
चिपकी रहती। सूखे अधरों पर वह जबान फिराकर लिजीली हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाता। धूप से जलते नंगे पैर घूमता रहता। उसने माँ से पूछा, माँ, वह पोस्टमैन नंगे पैर ही क्यों घूमता है? माँ ने कहा, चैन से कोई नंगे पैर घूमेगा बेटी? पैरों में डालने के लिए उससे मिलता ना होगा। बेबी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह उस पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देगी। यह तय करती है उससे सुखद अनुभूति हुई। हमेशा आने वाला मोची जब घर आया तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपए उसके हाथ में देकर धीमी आवाज में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। हरीबा ने सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा बहन, नाप ले लूं? वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं, फिर किसके लिए? हरीबा ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। उसको लगा कि मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा था। अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची से उसने कहा, 2 दिन के बाद आओ हरीबा, मैं माप दूंगी। दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर तक एक एक कर डाक देकर चला गया। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी आहते के किनारे आई और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। फिर फ्रॉक की जेब से प्रकार निकालकर जाने वाली पोस्टमैन के पैरों के निशानों का नाप खोज किया। पैरों की गोलाई आदि का ठीक ठीक माप लेकर वह फिर कमरे में आ गई। हरीबा मोची को काम मिला। उसने हिसाब से जूते तैयार किए और बेबी को लाकर दे दिए। तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। दोपहर को पोस्टमैन कब आएगा इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। दोपहर को पोस्टमैन आया और बेबी ने उस आने की राह देखने लगी। धीरे धीरे बेबी आई और पुराने अखबार में लिपटा एक बंडल लेकर आहते में खड़ी हो गई। हमेशा की तरह वो मुस्कुराया और पत्रों का गट्टा उसने बेबी के हाथ में दे दिया। बेबी ने टोका, अजी तुमने होली का उपहार नहीं मांगा? पोस्टमैन ने कहा, मांगूंगा बहन जी, साहब से भेंट नहीं हो रही है। ये सुनते सुनते बेबी ने पोस्टमैन के हाथों में जूते का बंडल थमा दिया। अचरज से सकपकार कर उसने बंडल खोला। भीतर एक जोड़ी सुंदर जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन में कह उठा, इस बच्ची ने तो मुझे नंगे पैर को जूते दे दिए। उसके पैर नहीं है, वो मैं कैसे दे सकूंगा? काम खत्म करते वह सीधा पोस्ट ऑफिस गया। बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं भी बदली कर दीजिए।